हम भारतीय संविधान को बचाएंगे। मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया, क्या लगता है मुन्ना शुक्ला भारतीय संविधान बचा पाएंगे? मुस्लिम की जब हत्या होती है उन्हीं की सरकार में नीतीश कुमार उसको मात्र 2% वोट के लिए उनको रिहा करके शिवहर से चुनाव लड़वाते हैं। तो दलित इतना बेवकूफ़ नहीं है। और रह गई बात वैशाली की, तो 75 साल से लोग इंतजार कर रहा था कि कोई बढ़िया ढंग से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार आए और ढंग से लड़ाई लड़े। गैस सिलेंडर पर 400 वाला 1000 कर दिए। उनका गारंटी था पेट्रोल पर 60 रुपये वाला, वो 108 रुपये कर दिए। तो जिसकी गारंटी देते हैं समझ जाइए कि उसको ये बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे। वही आनंद मोहन जी का लड़का लालटेन छोड़कर भाग गया कि नहीं भाग गया, पूंजीपतियों के साथ, बीजेपी के वाले के साथ भागा कि नहीं भागा। आज लालू प्रसाद यादव संविधान बचाने के लिए मुन्ना शुक्ला को टिकट दिए हैं। कल बीजेपी का अगर सीट कमता है तो पहले संविधान क्या बचाएगा, फिर जाके वहीं पल्ला में बैठ जाएगा। विकल्प खोज रहे थे। 75 साल का जो सूखा है वो खत्म करने के लिए शंभू सिंह को भेजा गया है। और यहाँ की जनता है कि तन मन धन से शंभू सिंह का स्वागत कर रही है, समर्थन भी कर रहे हैं। तथाकथित सामाजिक न्याय के अपने आप को कहने वाले लोग ये मुन्ना शुक्ला को टिकट देने वाला है, ये जी कृष्णैया के हत्या के आरोपी, दलितों को गाली देने वाला। और एक अभी आपको वीडियो से दिखा देते हैं कि ये स्पष्ट कर रहा है कि मुन्ना शुक्ला फूल अगरबत्ती जलाने वाला नहीं, गोली चलाने वाला है। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग वैशाली में हैं और वैशाली लोकसभा सीट शुरुआत से ही सुर्खियों में है। जब से नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी का ऐलान कर दिया था और इस बात का इंतजार था कि शंभू कुमार सिंह आखिर किस राजनीतिक पार्टी से अपनी चुनावी दावेदारी पेश करेंगे और पूरी तरीके साफ हो चुका है। आज उनका नामांकन है कि बहुजन समाज पार्टी से वो चुनावी दावेदारी पेश करने वाले हैं। और यहाँ पर जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जो उनके साथ में जो समर्थक है, वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों सबसे ज्यादा चर्चित सीट मानी जा रही है, क्या कुछ यहाँ इसका इतिहास रहा है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है, जो प्रत्याशी है, वो भी चुनावी मैदान में है। अब बसपा का किस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं, क्या शंभू कुमार सिंह यहाँ से जो चुनावी उनकी दावेदारी है, क्या कुछ अब असर देख पा रहे हैं जमीन पर, लोग वोटरों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लोग छटपटा रहे थे, विकल्प खोज रहे थे। 75 साल का जो सूखा है वो खत्म करने के लिए शंभू सिंह को भेजा गया है। और यहाँ की जनता है कि तन मन धन से शंभू सिंह का स्वागत कर रही है, समर्थन भी कर रहे हैं। क्योंकि ये 75 साल से जो लोग रहे हैं वो कभी बहुजन की बात करने वाले नहीं रहे। आज भी जो आए हैं ये बहुरुपिया लोग हैं और ये छल बल से, पैसा के बदौलत, कोई बाहुबल के बदौलत आकर के वैशाली को लूट करके गया है। आइए, जबकि बहुजन बहुल क्षेत्र है, वहाँ से बहुजन को कभी किसी ने टिकट नहीं दिया। चाहे तथाकथित सामाजिक न्याय के अपने आप को कहने वाले लोग ये मुन्ना शुक्ला को टिकट देने वाला है, ये जी कृष्णैया के हत्या के आरोपी, दलितों को गाली देने वाला। और एक अभी आपको हम वीडियो दिखा देते हैं कि ये स्पष्ट कर रहा है कि मुन्ना शुक्ला फूल अगरबत्ती जलाने वाला नहीं, गोली चलाने वाला है और ये कानून तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। तो ये जो वैशाली में अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो लड़ाई दिख रही है, क्या कारण है? और अभी तक वो जो सूखा जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इसके पीछे का क्या, कौन जिम्मेदार आपको लगता है? यहाँ सीधे जो बिहार में जो मेन स्ट्रीम में जो राजनीतिक दल रहा है, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो या लोजपा हो, ये लोग ठगे हैं समाज को। पिछड़ा के नाम पर, दलित के नाम पर वोट तो लिए, लेकिन वोट जो है कि सामंतियों के झोली में डलवाने का काम किया। और रामविलास पासवान जी का जो विरासत को बेच करके चिराग पासवान भी वैसे महिला को टिकट दिए जो उनके परिवार को तोड़ा है, उनके सिंबल को भी छिनवा दिया है। ये 25-30 करोड़ सुनते हैं कि ये टिकट बेचे। इधर मुन्ना शुक्ला है, कुछ देख ही रहे हैं, इतना विरोध होने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। जो दलितों पर जुल्म करेगा, माइनॉरिटी पर जुल्म करेगा, ये लोग उसको टिकट देते हैं पैसा के बदौलत। ये लोग अपना इंडस्ट्रीज नहीं चला सकते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं चला सकते, एक दुकान चला लिए हैं राजनीतिक दल के रूप में। ये लोग अपना बेटा बेटी के अलावे किसी पिछड़ा दलित के लिए हित में कोई सोच नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। और इस बार बहुजन समाज के लोग इनको जवाब देने के लिए शंभू सिंह को आगे किया है। शंभू सिंह वैशाली से चुनाव जीतेंगे और इस बार बहुजन की जीत होगी। और भी काफी सारे लोग हैं। आरजेडी बात कर रही है कि हम भारतीय संविधान को बचाएंगे।
मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया, क्या लगता है मुन्ना शुक्ला भारतीय संविधान बचा पाएंगे? मुन्ना शुक्ला हो चाहे बीना देवी हो, हम पहले ये कहना चाहेंगे कि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 खोखे में, और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के धोखे में। अब की बार जनता 5 किलो के धोखा में नहीं आने वाली। तो मुन्ना शुक्ला हो चाहे बीना देवी हो, जब संविधान की बात होगी, आरक्षण की बात होगी, तो मुन्ना शुक्ला कितने दिन रहेंगे आरजेडी के पास? वो तो तुरंत चल जाएगा भाजपा खेमे के पास। तो इसलिए न मुन्ना शुक्ला न बीना देवी न हमारे संविधान विरोधी है। वो दोनों से दोनों विरोधी है। वो सामाजिक न्याय की बात करता है। हमारे दलित सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किससे होता है? आप देख लीजिए 1994 में लालू यादव की सरकार में जी कृष्णैया की जब हत्या होती है, उन्हीं की सरकार में होती है, और नीतीश कुमार उसको मामूली मात्र 2% वोट के लिए उनको रिहा करके शिवहर से चुनाव लड़वाते हैं। तो दलित इतना बेवकूफ़ नहीं है। और रह गई बात वैशाली की, तो 75 साल से लोग इंतजार कर रहा था कि कोई बढ़िया ढंग से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार आए और ढंग से लड़ाई लड़े। अभी ओबीसी का जो रुख है वो वैशाली में किसके और देखने को मिल रहा है? तो ओबीसी को टिकट बहुजन समाज पार्टी, इसलिए जो 15 साल से शंभू सिंह जी जो हमारे यूट्यूबर भी हैं और अच्छा तरह से जमीनी पकड़ है, उनको इसलिए लाया गया है कि 75 साल की गुलामी को वो आज़ाद कर सके, हमारे समाज को स्वतंत्र रूप से बात रखने का, बोलने का। ऐसा नहीं कि पहले लोग, मेरे समाज का लोग दूसरे पार्टी में बंधुआ मजदूरी करते हैं। चमचे को चमचा कहिएगा जाएगा रूठ, चमचे को चमचा कहिएगा तो जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछिए कि आदत कैसे जाएगा छूट। तो हमारे समाज में आज भी कुछ लोग हैं जो चमचाई करते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब भी कहे थे चमचाई। तो इसलिए आज जो है ओबीसी को बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट सिंबल दिया है हाथी छाप, ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ के वैशाली की धरती पे 75 साल बाद यहाँ जो है बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे शंभू बाबू जी। क्या बताएंगे सर, अब क्या माहौल देख रहे हैं वैशाली में? क्या लगता है बसपा इस बार सीट निकाल पाएगी? बसपा का कहीं किसी से लड़ाई नहीं है। यहाँ हाथी को दो दांत होता है, मुन्ना शुक्ला वही है, बीना देवी वही है। आज जैसे कि नीतीश कुमार का शक्ति परीक्षा था, वही आनंद मोहन जी का लड़का लालटेन छोड़कर भाग गया कि नहीं भाग गया, पूंजीपतियों के साथ, बीजेपी के वाले के साथ भागा कि नहीं भागा। आज लालू प्रसाद यादव संविधान बचाने के लिए मुन्ना शुक्ला को टिकट दिए हैं। कल बीजेपी का अगर सीट कमता है तो पहले संविधान क्या बचाएगा, फिर जाके वहीं पल्ला में बैठ जाएगा। तो अब हरिजन लोग, दलित अति पिछड़ा बुर्बक नहीं रह गया कि फिर माने धोती ने कहा पजामे से हम दोनों बने एक धागे से, फर्क इतना है तू खुलता है आगे से, हम खुलते हैं पाछे से, है तो दोनों एक ही। इसलिए अब तीसरा विकल्प शंभू सिंह उर्फ शंभू पटेल, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में इनको जोर में कोई इनका माने किसी से टक्कर उकर नहीं है। ओबीसी को लेकर जो बीजेपी मुद्दा ला रही है, एक राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, नहीं लगता कि अब उस मुद्दे को लेकर ओबीसी समाज कहने के वोट? बहुत अच्छी बात कहे सर। अगर राम मंदिर का मुद्दा है और किसी का बेटा बेटी बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल में क्यों ले जाता है उसको? और राम जी के मंदिर के आगे रख करके उसको वहीं सब कुछ सुइया दवाई ऑपरेशन भी राम जी करते हैं, बहुत बढ़िया। जैसे कि किसी का ऑपरेशन कराना हो ना तो डॉक्टरी में ना जाए, वो राम जी के मंदिर के आगे बच्चा को सुता देवे, राम जी आएंगे रात में ऑपरेशन करके टका उका मार के सुइया दो के ठीक ठाक कर देंगे उनको। 2 करोड़ युवा को मंदिर में रोजगार दे दें, है ना, तब मोदी जी का जय जय। मोदी जी तो कह रहे हैं हम रोजगार की गारंटी देते हैं। हाँ, उनका गारंटी था, गैस सिलेंडर पर 400 वाला 1000 कर दिए। उनका गारंटी था पेट्रोल पर 60 रुपये वाला, वो 108 रुपये कर दिए। तो जिसकी गारंटी देते हैं समझ जाइए कि उसको ये बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे। यही गारंटी है मोदी जी का, दूसरा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, मोदी जी की बात हम कर रहे हैं तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष अगर सत्ता में आ जाता है तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक नहीं बचेंगे। हाँ, वो अपना उल्लू सीधा के लिए कर रहे हैं। उनके राज सत्ता सरकार में कहाँ महिला का नंगे किया गया? मणिपुर में नंगे, उनके सरकार में नंगे किया जा रहा है, विपक्ष सरकार में नहीं। उनको डर है कि महिला इसलिए करे मंगलसूत्र छीना जाएगा कि महिला वोट हमको करे, मगर इस पर महिला उनके मंगलसूत्र पर वोट उठ करने वाली नहीं है। महिला जाग चुकी है। आज आंगनबाड़ी का, सेविका सहायिका का, दोनों का गठबंधन में सरकार था, लालू जी और नीतीश जी के गठबंधन में महिला को नंगे कर करके बालाज फाड़ फाड़ के मारा गया पटना में। बीजेपी वाले ने हल्ला किया, मेरा सरकार आ गया तो तुमको सरकारी कर्मचारी घोषित कर देंगे, 18,000 मान देंगे। आज तो बिहार में दोनों का सरकार है,
कहाँ महिला का जो है सो कोई आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया का महिला सशक्तिकरण का बात करता है बीजेपी। कहाँ आज महिला का नौकरी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का परमानेंट कर दिया है, मानदेय बढ़ा दिया है 6,000 पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा, रसोईया दिन भर काम करता है। गरीबों का सरकार है बीजेपी। गरीब नहीं, गरीबी मिटाओ नहीं, गरीब का मिटाने का सरकार है बीजेपी। ये 5 किलो राशन कुत्ता के कौड़ा देकर जनता को अपने तरफ आकर्षित करता है। अब जनता सोच समझ चुका है कि 5 किलो राशन नहीं, हमको नौकरी चाहिए, हमको बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। मोदी जी सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे जी? मोदी जी सब तो प्राइवेट कर दिए, तो सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया हवाई अड्डा, और लोग के बुड़बक मोदी जी 5 किलो राशन देकर के बुड़बक बनाना चाहते हैं। मोदी जी के प्रलोभन में आने वाली जनता नहीं, जनता सब जाग चुका है। वो हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी इस बार नहीं चलने वाला है। अभी तो कांग्रेस भी कह रही है ना, राहुल गांधी कह रहे हैं हम भी भागीदारी दे रहे हैं, हम हिस्सेदारी दे रहे हैं। अभी कांग्रेस कह रही है ना, तो पहले तो हम कांग्रेस के देख के, हमको पूर्वज ने देख चुका है कांग्रेस के भी। अब दलित, ओबीसी, निचले तबका के सब लोग जाग चुके हैं भैया। अब अपना हक अधिकार के लिए, गरीबों को जगाने के लिए शंभू सिंह वैशाली विधानसभा में उर्फ शंभू पटेल आ गए हैं। जन जन का यह नारा है, हाथी छाप हमारा है जी। चलिए, तो यहाँ पर हम उन तमाम लोगों से चर्चा बातचीत कर रहे थे जो लगातार शंभू कुमार से इनके साथ में बने हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो माहौल किस तरीके से वैशाली लोकसभा सीट में अब समय के मुताबिक मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इस वैशाली लोकसभा सीट को लेकर अंदाजा यही है और चाहते भी लोग यही है कि अब जो एक लंबे समय का जो सूखा है, जो अगड़ा बनाम पिछड़े वाली लड़ाई है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट बैंक रखने वाला जो बहुजन समाज है, इसके पाले में ही कहीं ना सकारात्मक रिजल्ट आएगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।